नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजिताभ है और लीगल फ्रेजोलॉजी के इस नए चैप्टर पे आपका स्वागत है। आज जो है हम बात करेंगे कुछ और लीगल फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है लीगल प्रोसीडिंग्स। तो लीगल प्रोसीडिंग्स ये फुल फॉर्म है जो नॉर्मली शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। मैं ये पहले आपको बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपको कि इसके शॉर्ट फॉर्म को कैसे लिखा जाता है और ईजीली कैसे लिखा जाता है डिक्टेशन में। तो ये हो गया प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इसका फ्रेजेस जो है, फ्रेज इस प्रकार से लीगल और प्रोसीडिंग्स का इस प्रकार से आपको समझ जाना है कि ये लीगल प्रोसीडिंग लिखाया गया है। लीगल एयर, हेयर नहीं, एयर। ठीक है, लीगल एयर, ये हो गया लीगल एयर। ऑर्डर डेटेड, तो ये किस प्रकार से लिखना है? ऑर्डर डेटेड, ऑर्डर डेटेड। लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्डर की तरह ही है ऑर्डर। ये भी इजीली देखना आपको। जो है लीगल फ्रेजोलॉजी में शॉर्ट फॉर्म जो है उस पर बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप चाहें तो अपने से भी अपनी तरीके से भी शॉर्ट हैंड बना सकते हैं, या लीगल फ्रेजेस जो हैं वो फ्रेजेस को अपने तरह से भी लिख सकते हैं। ये है लर्नेड जज, LNJ। मिटा देता हूँ इसे थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा अजीब दिख रहा है। मैं दोबारा लिखता हूँ। L होगा और जज का J होगा, J, जज। ठीक है, होगा प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव, ये सारे जो हैं आपके लीगल टर्म्स हैं, इन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। ये डिक्टेशंस में आते हैं बेसिकली। हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट से रिलेटेड, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जो स्टेनोग्राफिक एग्जाम होते हैं उनमें ये सब सेंटेंसेस आते हैं। ये है माला फाइडी। ठीक है, ये कोर्ट में यूज़ होता है बेसिकली इन बैड फेथ विथ इंटेंट टू डिसीव, मतलब आपको धोखा देने के लिए जब कोई भी स्टेटमेंट बोला जाए या लिखा जाए तो इसे माला फाइडी कहते हैं इन लीगल टर्म्स। तो माला फाइडी कैसे लिखेंगे? माला, FND, अब द लाइन होगा FID। ठीक है, माला फाइडी। माला फाइडी नहीं होता, ये एक्चुअली मेले फाइडी होती है। फिर है बोनाफाइडी, विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, मतलब हम आपको कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं आप, और जो बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं, तो उसे बोनाफाइडी कहते हैं। तो ये बोनाफाइडी। प्राइमा फासी, नीचे में लिखा हुआ है एक्सेप्टेड एज करेक्ट अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। आपकी बात को तब तक सही माना जाएगा जब तक सामने वाला उसे गलत साबित ना कर दे, तो इसे हम लोग प्राइमा फासी कहते हैं। प्राइमा फासी। प्राइमा फासी, इसे हम लोग इस प्रकार से F लिख देंगे, बस ये हो गया प्राइमा फासी। अब है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू कैसे लिखेंगे देख लीजिए। JUD, जुडिशियल रिव्यू। J and D एक साथ ही लिखा था, ये हाफिंग प्रिंसिपल का रूल है। D and T को हाफ कर सकते, तो J
UND जुडिशियल एक ही साथ लिखा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया, माफ़ करिएगा। तो जुडिशियल रिव्यू इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट फ्रेजेस में। ये मैं लॉन्ग टर्म में भी दिखा दे रहा हूँ ताकि अगर आपको दिक्कत हो तो आप लॉन्ग टर्म में भी इसे लिख सकते हैं, और अगर आपको दिक्कत नहीं है और अगर आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप थोड़ा स्लो हैं, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। आई एम ऑफ द ओपिनियन, ये होगा शॉर्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, ठीक है, लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, ये किस प्रकार से लिखेंगे? काउंसिल, लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, देखिए कितना जल्दी हो गया। तो यही हमारा एक्चुअल गोल है कि हम लोग कोई भी सेंटेंस को कितना जल्दी और इजीली लिख सकते हैं और उसे हम लोग समझ पाते हैं या नहीं। लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल, ये फुल फॉर्म है। तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर आप चाहें तो जैसे मैं आपको पहले बताया, अगर आप अपने हिसाब से शॉर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को लिखेंगे अबव द लाइन, हाई कोर्ट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अगर आपको कोई भी लीगल वर्ड आपको ऐसे पता हो, जो व्यूअर्स हैं हमारे, अगर आपको कोई भी लीगल वर्ड्स पता हो जिसका आपको शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म दोनों ही नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर्स ज़रूर बताऊंगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिख देंगे। अब है इम्प्यून्ड ऑर्डर, इम्प्यून्ड ऑर्डर। Order, writ petition, writ petition, trial court, appellant, appellate court, appellate court, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये इस प्रकार से लिखे हैं। सारे कोर्ट के नाम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल कोर्ट, लेबर कोर्ट। तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट इस तरह से लिखेंगे।
अपर कोट, अब नेक्स्ट है लोअर कोट, जो लास्ट है हमारा लोअर कोट। ठीक है, तो ये हो गए सारे हमारे आज के लीगल फ्रेजेस। थैंक यू।